रामायण के बाद माता शबरी का क्या हुआ? आखिर क्या थी माता शबरी की कहानी और माता शबरी आखिर किसका अवतार थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। देखिए, रामायण में वनवास के दौरान जब रावण माता सीता जी का हरण करके ले गया था, तब वो माता सीता जी को ढूंढते हुए भगवान श्री राम शबरी से मिले थे। लेकिन माता शबरी की कथा को शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर माता शबरी अपने पूर्व जन्म में कौन थी और आखिर वह किसका अवतार थी। पद्म पुराण में एक कथा के अनुसार माता शबरी अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग लोक की एक अप्सरा थी जो देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करती थी। एक बार स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था और सभी नृत्य अंगनाएं नृत्य कर रही थी। उसी समय दरबार में स्वयं भगवान विष्णु जी का आगमन हुआ। देवराज इंद्र ने स्वयं भगवान विष्णु जी का आदर सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें सम्मान के साथ बिठाया। तभी उन्हीं नृत्य अंगनाओं के बीच नृत्य कर रही एक अप्सरा नारायण पर मोहित हो जाती है और नारायण को निहारते निहारते वो अपना नृत्य ही भूल जाती है। इस पर देवराज इंद्र ने नाराज होकर उस अप्सरा को मृत्यु लोक में जाने का श्राप दे दिया। लेकिन उस अप्सरा ने देवराज से विनती की कि वह केवल अपने प्रभु हरि को ही देख रही थी और उनके दर्शन कर रही थी, और दर्शन करते करते वह इतना खो गई कि उन्हें नृत्य का ध्यान ही नहीं रहा। तब देवराज इंद्र ने उन्हें कहा कि त्रेता युग के चौथे चरण में जब भगवान श्री हरि विष्णु अपना अवतार लेंगे, तब उनके अवतार के दर्शन करके ही तुम अपने श्राप से मुक्त हो पाओगी। कहते हैं कि देवराज इंद्र के श्राप से उस अप्सरा का जन्म एक रानी के रूप में हुआ जिसका नाम परमहंसी था। कहते हैं वह स्वयं राजा ऋतुराज ध्वज की पत्नी बनी। एक बार राजा और रानी दोनों कुंभ मेले में गए। कुंभ के मेले में रानी परमहंसी ने त्रिवेणी तट पर अपने लिए बनाए गए निजी घाट पर स्नान करने के बाद पास में ही ऋषि मुनियों को यज्ञ और हवन करते हुए देखा और उन्होंने राजा से ऋषि मुनियों के बीच बैठकर यज्ञ हवन करने की अनुमति मांगी। तब राजा ने कहा कि हम आम जनता नहीं बल्कि राजा हैं, हमारी अपनी मर्यादाएं हैं और हम ऐसे आम लोगों के बीच नहीं बैठ सकते। ये सुनकर रानी बड़ी दुखी हुई और उसी रात्रि को त्रिवेणी घाट पर जाकर रोने लगी। उन्होंने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि अगले जन्म में उन्हें ना तो रूपवान बनाए और ना ही रानी, और इतना कहकर उन्होंने गंगा मैया से प्रार्थना की कि वह उन्हें अपने अंदर स्थान दे। उन्होंने गंगा में समाधि ले ली। इसके बाद रानी परमहंसी का अगला जन्म एक बिल जाति के कबीले के मुखिया के घर हुआ और इनका नाम शमना था। इनकी माता का नाम इंदुमती और पिता का नाम अज था और इनकी जाति शब्र थी। शबरी बचपन से ही बुद्धिमान और तेजवान थी। उन्हें पशु पक्षियों की भाषा समझ में आती थी और उनके प्रति उनके मन में दया भाव हमेशा रहता था। जब शबरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तब इनके पिता और उनकी पत्नी इंदुमती ने इनके विवाह की तैयारी की और विवाह के लिए बहुत सारे पशु पक्षियों को इकट्ठा कर लिया। जब शबरी ने अपनी माता से पूछा कि इतने सारे पशु पक्षियों को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, तब उनकी माता ने बताया कि तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों से ही भोजन बनाया जाएगा और दावत होगी। ये सुनकर शबरी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि केवल मेरे विवाह के लिए जब इतने सारे पशु पक्षियों को मारा जाएगा तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और विवाह के एक दिन पहले ही शबरी ने अपने बाड़े के किवाड़ को खोल दिया और सभी पशु पक्षियों को मुक्त कर दिया और डर की वजह से अपने घर से भाग गई। भागकर शबरी ऋषि मुख पर्वत के पास गई, जहाँ पर उन्होंने 10,000 ऋषियों का आश्रम देखा। क्योंकि शबरी निचली जाति की थी, इसलिए वह ऋषियों से छुपकर उनकी सेवा करने लगी और उनके आश्रम में साफ सफाई करने लगी। साथ ही यज्ञ के लिए इकट्ठा करने वाली लकड़ियों का भी इंतजाम करने लगी। परंतु आश्रम के ऋषि इस बात से हैरान थे कि आखिर उनके सारे काम कौन निपटा देता है। एक दिन तड़के सुबह ऋषियों ने शबरी को पकड़ लिया और जब ऋषियों को पता चला कि शबरी एक नीची जाति की भील है,
तब उन्होंने शबरी को अपने आश्रम से निकाल दिया। तब मातंग ऋषि ने शबरी को अपनी पुत्री मानकर उन्हें अपनी कुटिया में रहने की अनुमति दे दी। जब मातंग ऋषि अपनी देह त्याग रहे थे, तब उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा कि मैं अपनी देह त्यागना चाहता हूँ, पर अब तुम श्री राम का भजन करना। तब शबरी ने ऋषि से पूछा कि ये श्री राम कौन है, वह मुझे कैसे मिलेंगे। तब मातंग ऋषि ने कहा कि श्री राम स्वयं तुम्हारी कुटिया पर आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसके बाद शबरी रोजाना भगवान श्री राम जी का इंतजार करती रहती थी। रास्ते में उनके लिए फूल बिछाकर रखती थी और श्री राम के लिए बेर तोड़कर लाया करती थी। जब एक दिन शबरी श्री राम जी के लिए चख चख कर मीठे बेरों को इकट्ठा कर रही थी, तब श्री राम जी उनकी कुटिया में आए और शबरी ने एक बार देखते ही श्री राम जी को पहचान लिया और उनका आदर सत्कार करके प्रेम से उन्हें चख चख कर मीठी बेर खिलाए। शबरी की इस निर्मल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए और मोक्ष देकर उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, ये थी माता शबरी की कहानी, उनके अवतार की कहानी कि किस तरह देवराज इंद्र के स्वर्ग की एक अप्सरा जो स्वयं देवराज इंद्र के श्राप से शबरी में बदल गई और किस तरह से स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार यानी स्वयं भगवान श्री राम जी के हाथों उनका उद्धार हुआ। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।